हेलो एवरीवन, राधे कृष्णा। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद में मिल रहे हैं हम लोग। कम से कम शायद 5-6 दिन हो गए होंगे। काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद मैंने वीडियो डाला है और मुझे पता है आप लोग काफ़ी इंतज़ार कर रहे हो कि दी का वीडियो कब आया था। मेरे पास कमेंट भी आया था आप लोगों का कि आप वीडियो क्यों नहीं डाल रहे हो। तो मैं सब कुछ बताऊँगी आज आपको कि मैंने इतने दिनों तक क्यों वीडियो नहीं डाला, क्या रीज़न रहा है वीडियो नहीं डालने का। तो थोड़ा सा था कि थोड़ी सी मेरी नाराज़गी थी, या आप कुछ भी मान लो कि होता है ना, मतलब कि घर पे एक लेडीज़ सबके लिए मतलब कुछ भी कर ले, पर अगर जब उसकी खुद की बारी आती है ना, तब उसके लिए कुछ नहीं होता ना, तो थोड़ा सा मन उदास हो ही जाता है। तो इस बार मेरा थोड़ा कुछ ज़्यादा ही हो गया था, तो मेरे को ना इच्छा नहीं हो रही थी बिल्कुल वीडियो वगैरह डालने की। मतलब होता है ना कि एक औरत शरीर से थक जाती है तो वो फिर भी काम करना नहीं छोड़ती है, पर अगर जब वो मन से थक जाती है ना, फिर उसको कुछ करने की इच्छा नहीं होती है। तो बस मेरा भी कुछ ऐसे ही था, तो मैं धीरे धीरे करके आपको सारी ही चीज़ें बताऊंगी। और 5-6 दिन का जितना भी थोड़ा थोड़ा क्लिप बनाया था ना, तो उस हिसाब से मैं डालूंगी। ऐसा कुछ नहीं है कि प्रॉपर एक पूरी वीडियो कि मैंने बनाई हो डाली हो। तो ये वीडियो है शनिवार के दिन की, मतलब पिछले शनिवार के दिन की, यानी कि 8-9 दिन पहले की वीडियो ये। तो अभी मैं ना सुबह उठ के और सबसे पहले मैंने क्या ना मशीन लगा दी थी, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा हो रहे थे। और मैं आपको बता ही रही थी कि हम लोग गाँव में जाएंगे। हाँ, तो उससे पहले वही होता है कि जितने भी इनके कपड़े वगैरह जींस वगैरह होती है वो सब मेरे को वॉश करके जानी पड़ती है। वैसे कपड़े एक एक बार जींस वगैरह एक एक बार पहनते करते हैं, पर वो होता है ना कि जींस को एक एक वॉश करने पर फिर टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। और जब भी मेरे को 4-5 दिन के बाद में मैं सारे ही कपड़े मशीन में लगा देती हूँ, इनकी जीन्स वगैरह ये हो गई। और ना नॉर्मल कपड़े तो सारे रोजाना वॉश होते ही है, तो सारे कपड़े बस मैंने मशीन लगा के अच्छे से मैंने थोड़ी थोड़ी धूप आने लगी थी, उसी टाइम पर मैंने सारा काम करके मैंने रख लिया था। और पहले मेरे से कुछ बोल भी रहे थे, आप लोग बोल रहे थे कि आप ना शाम को कपड़े वॉश किया करो, पर शाम को ना पानी इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है कि पानी में हाथ डालने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती है। तो चलो, कपड़े वगैरह मेरे हो गए थे वॉश, और उसके बाद में नहा के मैं हो गई थी फ्री हम लोगों ने। फिर मैंने बनाया खाना वगैरह, तो आज बना था दही और प्याज वगैरह। तो ये सब चीज़ें, और साथ में मूंगफली की सब्ज़ी बनाई थी आज मैंने, जो कि काफ़ी ज़्यादा टेस्टी हो रही थी। हम लोग खाना खाए और फिर हम लोग निकल गए थे मार्केट के लिए। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट, तो वहाँ पे थोड़ा सा काम है। अच्छा, तो अभी हम लोग निकल गए हैं मार्केट के लिए, आ गए थे हम लोग, तो हम लोग पहुंच गए हैं। हम लोग आए यहाँ पे वेस्टर्न साइड पे। तो ये है ना कोटा का काफ़ी ज़्यादा अच्छा वाला, मतलब आप मान लो कि कपड़ों का मतलब मॉल टाइप या फिर कुछ भी मान लो आप, मतलब काफ़ी बड़ा शोरूम टाइप है, काफ़ी अच्छा है, अभी नया ही खुला है। और यहाँ पे काफ़ी सारे शोरूम है। यहाँ पे मैं हर बार जाते ना, तो क्योंकि पापा के साथ आती हूँ, तो बस ऐसी जगह ही लेके जाते हैं जहाँ पे मेरे को कपड़े वगैरह कुछ लेना नहीं होता है। पर क्योंकि पापा बोलते, क्योंकि पापा है ना नॉर्मल शॉप वगैरह पे कभी लेके जाते ही नहीं है। तो अभी हमें ना क्योंकि लिए कपड़े खरीदने थे, तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे आए। तो मुझे तो नहीं खरीदने, जैसे कि यहाँ पे जैसे कि मॉल वगैरह हो, मतलब मॉल वगैरह क्या, मतलब ऐसे जैसे कि क्या बोलते हैं इनको, शोरूम वगैरह हो गया ना, तो यहाँ से सिर्फ क्योंकि पापा और कियान के कपड़े ही आते हैं। मैं नहीं लेती हूँ यहाँ पे कपड़े। तो क्यू और क्यू पापा दोनों को ही यहाँ के कपड़े पसंद आते हैं। पसंद क्या, मतलब काफ़ी अच्छे होते हैं, मतलब वेराइटी काफ़ी अच्छी होती है यहाँ पे कपड़े वगैरह सब। पर महंगे इतने ज़्यादा मिलते हैं ना कि इच्छा होती नहीं यहाँ से कपड़े लेने की। मतलब छोटे बच्चों के भी कपड़े लेंगे ना, तो उसमें भी 2-2.5 हज़ार का कुछ ऐसे कपड़े आ जाते हैं। तो अभी तो क्यों के लिए सिर्फ एक जोड़ी कपड़े हमें खरीदने थे। हम डीमार्ट गए थे, तो उस टाइम पे भी मेरे को ना वहाँ पे कुछ कपड़ों का समझ भी नहीं आया था, क्योंकि पापा पहले ही बोल रहे थे कि वहाँ से नहीं लेंगे, क्योंकि ले शोरूम वगैरह से कपड़े लेंगे। तो अभी हम लोग यहाँ पे आ गए थे, तो वहाँ से तो क्योंकि नॉर्मल टी शर्ट वगैरह ली थी। तो यहाँ पे लेंगे क्योंकि लिए अच्छे से कपड़े, तो यहाँ पे क्योंकि पापा सिलेक्ट वगैरह कर रहे थे। तो हम लोगों ने क्यों के लिए कपड़े सेलेक्ट वगैरह किए, तो यहाँ से हमने क्यों के लिए एक जोड़ी कपड़े लिए थे बस। क्योंकि जितनी उम्र है ना, उस हिसाब से वो लगता नहीं, काफ़ी ज़्यादा थोड़ा दुबला है, तो इस वजह से कपड़े उसके बहुत मुश्किल से फिट बैठ पाते हैं। फिर हम लोगों ने यहाँ से क्योंकि लिए फाइनली एक जोड़ी कपड़े हमने सेलेक्ट किए। फिर हम लोग निकल गए थे मार्केट के लिए, दूसरी शॉप के लिए। बताती हूँ हम लोग कहाँ गए थे।
तो इधर हम लोग आ गए थे गोल्ड की शॉप से। यहाँ से हम लोगों को लेनी थी रिंग वगैरह। तो ये सेकंड नंबर की रिंग है ना, अभी मैं हाथ लगा रही हूँ जिगजैग ज़ूम में। तो ये रिंग मुझे काफ़ी पसंद आई थी, पर हम लोग आए देखा क्या, फिर हम लोगों के ना एक रिंग समझ में आई और एक रिंग समझ नहीं आई, यानी कि 2 लेनी थी। एक तो क्योंकि बुआ के लिए लेनी थी, एक मेरे लिए लेनी थी। पर मुझे है ना मेरे लिए तो समझ में आई, क्योंकि बुआ के लिए समझ में नहीं आई। फिर हम लोगों ने वहाँ से रिंग वगैरह कुछ भी नहीं खरीदी, क्योंकि क्या ना, क्योंकि बुआ है ना उनके शादी वगैरह आ रही थी, तो उनके लिए हमें कुछ ख़रीदना था। पर वो होता है ना कि शादी वगैरह वापस से उनकी शादी कैंसिल हो गई थी, क्योंकि क्या हो रहा था कि पिछली बार उनकी शादी फिक्स हुई थी। मैं पहले भी बोल रही थी कि हम लोग गांव में जाएंगे, करेंगे शादी वाला प्रोग्राम आ रहा है। तो हम लोग जाते से उस टाइम पे पता नहीं जो दुल्हन है उनकी भाभी को कुछ प्रॉब्लम थी, तो इस वजह से शादी कैंसिल हो गई थी। 15 दिन ही बाकी थे। और इस बार भी अभी ना मैं आपको बोल रही थी कि हम गाँव में जाएंगे, कुछ प्रोग्राम में शॉपिंग वगैरह करेंगे। तो अभी ये शॉपिंग उसी की चल रही थी, पर इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ था कि इस बार भी शादी वगैरह कैंसिल हो गई थी। तो हम लोग गए थे, हमारा ये था कि हम लोग संडे को निकलेंगे। तो ऐसा करेंगे कि संडे को निकलने से पहले कि है ना संडे को ना सुबह चलेंगे मार्केट वगैरह, जो वहाँ से थोड़ी बहुत चीज़ें गोल्ड वगैरह है ना सुबह के टाइम पे ख़रीदेंगे। हम लोग एक जगह गए थे, वहाँ समझ भी नहीं आए कि अगले दिन चल के और फिर वहाँ पे दूसरी शॉप पे जाके वहाँ पे पसंद करेंगे। तो ऐसा था, रिंग मेरे लिए मैं इस वजह से ले रही थी, क्योंकि मेरे को था कि मैं लूँगी ही रिंग वगैरह, क्योंकि अभी जो 10 तारीख निकली है उस दिन मेरा बर्थडे था। तो क्योंकि पापा से बोल रही थी कि मेरा बर्थडे तो आप मेरे को भी रिंग वगैरह दिला दो, पर वो था कि क्योंकि बुआ के लिए पसंद आएगी ना तब फिर मैं मेरे लिए भी ले लूँगी। पर वहाँ पे ऐसा हुआ कि क्योंकि बुआ के लिए पसंद नहीं आए, फिर मेरे को अच्छा नहीं लगा कि मेरे लिए लूँ फिर उनके लिए नहीं लूँ, मतलब जहाँ से भी लेंगे वहाँ से एक ही शॉप से लेंगे। फिर मैंने कि चलो ठीक है, अभी तो घर पे चलते हैं और फिर अगले दिन जब भी चलेंगे जब गाँव में, तो सुबह होके संडे को सुबह चलेंगे शॉप पे और फिर ख़रीदारी सुबह सुबह करके और फिर दिन में गाँव में निकल चलेंगे। तो अभी हम लोग वहाँ से आए कि फिर वहाँ मतलब बाहर मार्केट से घूम के आने के बाद में, थोड़ी वो शॉपिंग करने के आने के बाद में हम लोग मतलब काफ़ी ज़्यादा थक गए थे, 9:30 बज गए थे। तो क्योंकि पापा ने ना वहाँ से पैटीज़ वगैरह पैक करवा लिए थे, तो हमने पैटीज़ खाया, थोड़ा बहुत खाना खाया था, चपाती वगैरह बनाई थी मैंने, सब्जी वगैरह कुछ नहीं बनाई थी। तो अभी इस टाइम पे मैं बैठी थी पैकिंग वगैरह के लिए। अभी थोड़े कपड़े थे, मैंने कि चलो ठीक है पहले कपड़े फोल्ड कर लेते, इसके बाद में पैकिंग वगैरह करने के लिए बैठूंगी। तो अभी मैंने क्योंकि पापा से बात ही करी थी, क्योंकि पापा को ना कॉल आ गया था क्योंकि बुआ का कि जो शादी है तो वापस से कैंसिल हो गई है, मतलब ऐसा कुछ हो रहा है, मतलब दीदी के क्योंकि वहाँ पे क्या ना, मतलब जो दीदी के जो लड़के जो दुल्हन है ना, तो उसके क्या उसके उनके परिवार में कुछ बुजुर्ग लेडीज़ है, तो उनका मतलब जैसे कि देहांत हो गया था। तो इस वजह से अब जिस दिन उनका लगन होता उस दिन उनका 3 दिन होता, यहाँ जहाँ तक उनकी शादी पूरी ख़त्म होती ना वहाँ तक उनका ना 9 दिन का नहीं निकलता, और अब में 9 दिन ही निकलते, वहाँ तक कुछ अच्छा प्रोग्राम वगैरह नहीं करते। तो इस वजह से फिर वापस से दुल्हन की तरफ से वापस से प्रोग्राम वापस कैंसिल हो गया कि अभी नहीं रखेंगे, थोड़े टाइम के बाद में रखेंगे। और अभी मेरे ना पैकिंग वगैरह मेरा ये था कि कपड़े फोल्ड कर लेंगे और बैग वगैरह सारे ही निकाल के, मतलब मेरा वो था कि अभी ना सारी पैकिंग वगैरह जितने मेरे को कपड़े ले जाने सारी चीज़ें कर लेंगे। पर फिर जब कपड़े फोल्ड करी तो उसी टाइम को पता चल गया था। तो अभी मैं क्योंकि पापा से बातें करके मैं हंसी रही थी कि पता नहीं क्या हो रहा है कि दीदी के वहाँ पे भी कि शादी होने का क्या है क्या नहीं है। पर ठीक है अभी तो नहीं होगा, अभी 1 महीने के बाद का फिर उन्होंने वापस मुहूर्त निकलाया था कि 1 महीने के बाद में, यानी कि बारिश के टाइम पे रखेंगे। देखते हैं उस टाइम पे भी क्या हो रहा है। पर अगली बार हम लोग बिल्कुल तैयारी नहीं करेंगे, 2 बार तैयारी करते करते रह जाते हैं कि तैयारी हो जाती है फिर वापस से कैंसिल हो जाता है। तो अगली बार ऐसा बिल्कुल जब फिक्स हो जाएगा ना उसी टाइम पे हम लोग पूरी तैयारी वगैरह करेंगे। तो हमारा गोल्ड की शॉप पे जाना फिर कैंसिल हो गया था, क्योंकि दीदी के लिए लेनी नहीं थी रिंग। तो क्योंकि पापा ने बोला कि फिर क्या करेंगे, फिर कभी ले लेना, जब भी दीदी के लिए लेंगे करेंगे। मैंने बोला कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, चलो उनके लिए नहीं ले रहे, तो चलो ये प्रोग्राम बिल्कुल कैंसिल हो गया था कि चलो ठीक है रिंग वगैरह कुछ नहीं लेंगे, अभी गांव में चलेंगे। तो गांव में जाने के बाद में वैसे भी बर्थडे सेलिब्रेट वगैरह तो वहाँ पे कुछ हो ही नहीं पाता, क्योंकि गांव में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है ऐसी चीज़ें, क्योंकि गांव में हमारे यहाँ पे ऐसी चीज़ें कुछ करते भी नहीं, बच्चों का करते हैं पर बड़ों का नहीं करते हैं। फिर मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं है, गिफ्ट भी नहीं मिलेगा और बर्थडे वगैरह का तो कुछ होगा ही नहीं। चलो पर मेरा ये था क्योंकि पापा देखते हैं इस बार विश करते हैं या नहीं करते, इसकी भी काफ़ी बड़ी स्टोरी है।
क्योंकि पापा का क्या होता है, ये हमेशा ही ऐसे ही करते हैं। इनको 1-2 दिन पहले याद होता है, 3-4 दिन पहले कि हाँ कि कियान मम्मा का बर्थडे आ रहा है, तो कि मतलब याद होता है कि हाँ कि बर्थडे आ रहा है, पर बर्थडे के दिन ऐसा कुछ होता है। तो चलो पहले अभी मैं क्यू के कपड़े दिखा देती हूँ। अभी हम लोग क्योंकि ये वाले कपड़े, ये वाले शर्ट लेके आए थे, साथ में एक जीन्स लेके आए थे, क्योंकि शर्ट पड़ी थी कुछ, ये थी 850 की और जीन्स पड़ी थी कुछ 1250 की, कुछ ऐसे। तो क्योंकि कपड़े काफ़ी ज़्यादा महंगे हो गए थे, मतलब जब शोरूम वगैरह ऐसी जगह जाते हैं ना, मॉल वगैरह, तो काफ़ी ज़्यादा महंगे कपड़े हो जाते हैं वहाँ से। तो क्योंकि कपड़े वगैरह देखे, फिर हम लोग सो गए थे। इसके बाद में ये थी अगले दिन की सुबह, तो सारा ही काम करके हम लोग निकल गए थे गाँव के लिए। तो बस अभी सुबह ही निकल रहे थे, थोड़ा सा खाने पीने के लिए सुबह कुछ लेके आए थे, फ्रूट वगैरह। क्यू था तो क्यू ना, हम नहा धो के सारा काम करके ही आए थे वहाँ से। तो क्यू तो गाड़ी में आके सो गया था, क्योंकि उसकी शायद प्रॉपर नींद अच्छे से नहीं निकली थी। और अभी हम लोग थोड़ा सा नाश्ता वास्ता करते करते जा रहे हैं गाँव में। तो ये दिन था गांव के अगले दिन की, ये थी सुबह। तो गांव का तो मतलब माहौल ही कुछ अलग होता है सुबह का, इतनी ठंडी हवा और काफ़ी कुछ। तो अभी मतलब ये मतलब कब का वीडियो था, यानी कि सोमवार के दिन का, जिस दिन था मेरा बर्थडे। तो उस दिन से अभी बस पहले मैंने वीडियो शूट की थी, उसके बाद में मैंने एक भी वीडियो शूट नहीं की थी, क्योंकि पापा ने थोड़े क्लिप शूट किए थे। तो क्यू के दोस्त वगैरह क्यू के पास खेलने आ गए, तो क्यू थोड़ी बहुत देर खेला किया। उसके बाद में ये वीडियो उसके भी अगले दिन की। तो क्यों ना उसकी दादी के पास ऊपर आके ही सोया था। गांव में काफ़ी अच्छा लगता है कि ऊपर छत वगैरह पे सो करो, वहाँ पे इतनी ठंडी हवा लगती है। और इतने मोर वगैरह सुबह इतने ज़्यादा आ जाते हैं ना छत पे। तो किसी ने मेरे से एक कमेंट भी किया था, जब मैंने शायद इसका शॉर्ट वीडियो डाला था, कि आपके यहाँ पे जो मोर है ये पालतू या आपने पाल रखी है क्या है। तो हम लोग है ना जानवर वगैरह कुछ नहीं पालते, कोई भी हो गया, इंसान हो गया, जानवर हो गया, किसी को भी है ना मतलब अपने ऐसे कि बांध के रखना या पालना करना सही नहीं होता है। सबको हमेशा आज़ाद रहना चाहिए, सब इंसान हो या कोई भी हो। तो नहीं पालते, बस गांव में होता है। गांव में मोर वगैरह ये सब चीज़ें बहुत ही दिखती है, शहर वगैरह अब तो खैर बिल्कुल नहीं दिखती है। तो यहाँ पे सुबह मम्मी जी है ना बाल्टी वगैरह भर के ऊपर भी पानी वगैरह रख देती है। तो यहाँ पे मोर वगैरह सुबह काफ़ी दिखते हैं, तो सुबह पीने वगैरह के लिए आ जाते हैं। तो क्योंकि पापा बैठे हुए तो उन्होंने थोड़ा बहुत शूट कर लिया था। और उसके अगले दिन हम लोग आए थे गाँव में, यानी कि मेरे पियर। तो यहाँ पे कुछ शूट नहीं हो पाया था, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल बैटरी ख़त्म हो गई थी मोबाइल में, कुछ पता ही नहीं था यहाँ पे। क्योंकि पापा ने थोड़ा सा शूट किया था, ये मेरी भतीजी तो कियान, दोनों थोड़ी बहुत देर इन्होंने मस्ती वगैरह की। और इसके बाद में अगले दिन निकलना था हमें गाँव के लिए। हम लोग यहाँ पे रात से निकले थे, हम गाँव में थोड़ा बहुत यहाँ पे मिल करके, और फिर अगले दिन हम लोग है ना शाम को वापस से ना यहीं पे आ गए थे कोटाई। तो फिर आते ही यहाँ पे नीचे बच्चे वगैरह खेल रहे थे, एंजॉय वगैरह कर रहे थे। और मौसम है ना इतना अच्छा हो रहा था ना यहाँ पे, वरना यहाँ पे इतनी तेज़ वाली गर्मी हो रही है ना अभी। तो मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है यहाँ पे। तो अभी क्या हुआ था कि हम लोग जिस दिन आ गए थे ना, उस दिन क्योंकि पापा को सब्जी मंडी के लिए बोला था कि आप फ्रूट वगैरह कुछ लेके आओ, क्योंकि जब भी गांव से आते हैं ना तो फ्रूट वगैरह कुछ भी सब्जी वगैरह कुछ होता ही नहीं है फ्रिज में। तो क्योंकि पापा को ना क्या जाना ही पड़ता है, तो वो चले गए थे। तो क्या हुआ था, क्योंकि पापा को पता था कि मेरा बर्थडे आने वाला है, पर उन्होंने क्या किया था कि उनको ना बिल्कुल याद ही नहीं रहा। मतलब इनका हमेशा ऐसे होता है कि जिस दिन मेरा बर्थडे होता है ना, उस दिन हमेशा ही ये भूल जाते हैं। मतलब 8 साल हो गए हमारी शादी को, इनको 2 दिन पहले याद होता है, पर बर्थडे के दिन इनको कुछ पता नहीं होता है। और हमेशा मैं इनको ना 7, 8 या 9 बजे बताती हूँ कि आज कुछ था, तो फिर इनको याद आता है कि हाँ आज तुम्हारा बर्थडे था, फिर ये विश करते। तो इस साल भी ऐसा ही हुआ था। तो मैं काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गई थी कि चलो ठीक है गिफ्ट नहीं चाहिए, आप क्या मतलब केक मत काटो, गिफ्ट मत दो, पर कम से कम विश तो कर दो। तो इन्होंने विश भी नहीं किया था। इस बार मैं थोड़ा सा नाराज़ हो गई थी, इस वजह से मैंने बिल्कुल गाँव में शूट वगैरह कुछ नहीं किया। मैंने कि चलो ठीक है, थोड़ा सा मन उदास हो गया था। तो अभी क्यों ना अब फिर यहाँ पे आने के बाद मेरे ना तबीयत भी थोड़ी ख़राब हो गई थी, यानी कि सिर दर्द करना, पेट दर्द वगैरह। तो मतलब है ना थोड़ी सी मतलब ऐसे तो मैं हो ही गई थी कि ठीक है कि मतलब थोड़ा सा नाराज़ तो थी, से ऊपर से तबीयत ख़राब थी। क्योंकि वापस सब्जियाँ वगैरह फ्रूट वगैरह लेके आए थे। तो क्योंकि आने के मतलब क्यों भी यहीं पे था। तो क्यों ने बोला कि मम्मा मैं आपकी हेल्प करवाता हूँ। तो क्यों ने सब्जी वगैरह मेरे से वॉश करवाया, क्योंकि पापा से मैंने कुछ नहीं बोला कि आप मेरी हेल्प करवाओ या कुछ। मैं थोड़ा सा उनसे नाराज़ थी। तो उसी चक्कर में मैंने वीडियो वगैरह कुछ नहीं बनाया,
कोठा भी आने के बाद में यहाँ पे भी मैंने 3-4 दिन तक मैंने बिल्कुल वीडियो नहीं बनाया, यानी कि मेरा बिल्कुल ही मन नहीं था वीडियो वगैरह बनाने का। ऊपर से तबीयत ख़राब थी सही। तो फिर ये वाली वीडियो थी अगले दिन सुबह की। सब्जी वगैरह लेके आए थे कल शाम को, तो फिर ये वीडियो अगले दिन सुबह की थी। तो क्योंकि पापा ने ना कुछ मंगवाया था ऑनलाइन वगैरह, तो हम लोग आए थे ना उसी दिन आ गया था, मतलब उसके एक दिन पहले ही आ गई थी ये चीज़ें। पर हमने इनको ना बिल्कुल ओपन मैंने किया ही नहीं, ओपन मन के मुझे कोई मतलब नहीं आपने क्या मंगवाया क्या नहीं मंगवाया। तो फिर इन्होंने ना अगले दिन इन्होंने ही ओपन किया था और यही वीडियो वगैरह बना रहे। हम लोग तो शायद इस टाइम तक आराम ही कर रहे थे, क्योंकि पापा ने हमें नहीं उठाया था। शायद 7 साढ़े 7 बजे मैं उठी थी, क्योंकि थोड़ी तबीयत ख़राब थी। तो इन्होंने कि चलो ठीक है इनको आराम करने देते हैं, तो फिर इन्होंने ही इनको ओपन किया था। तो इसी वजह से मेरा थोड़ा था कि मन की चलो ठीक है। औरत तो होता है ना कि सबके लिए करते, पर जब अपने लिए थोड़ी सी कुछ बारी आती है करने की, तो मतलब होता है ना कभी कभी ऐसे। तो क्योंकि पापा का और का तो नहीं बोलूँगी, और चीज़ों में तो ये हमेशा दिलाने करने में सब में आगे होते हैं, कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं करते। पर एक चीज़ का हमारे हमेशा होता है कि ये हमेशा मेरा बर्थडे भूल जाते हैं। तो इस वजह से तो अभी तक मतलब इनको कुछ पता नहीं था, मतलब मैं वीडियो क्यों नहीं बना। इनको ऐसा लग रहा था कि मेरी तबीयत ख़राब है, तो इस वजह से मैं वीडियो वगैरह नहीं बना रही हूँ। पर ऐसा कुछ नहीं था। अब ये वीडियो देखेंगे तब इनको पता चलेगा कि मैं इतने टाइम तक मैंने वीडियो क्यों नहीं बनाई। थोड़ा सा था, मैं नाराज़ थी कि हाँ कि मेरा बर्थडे था, इन्होंने विश तक भी नहीं किया। मतलब मेरे को 8-9 साल हो गए, खैर ये हमेशा का ही होता है, पर हर साल मेरे को होता है कि चलो ठीक है इस साल इनको याद रहेगा। पर हर साल ये भूल जाते, पता नहीं क्यों इनको याद नहीं रहती ये चीज़। खैर कोई बात नहीं, 5-6 दिन की नाराज़गी थी, अब सब कुछ ठीक है। तो क्योंकि पापा ने ये ना असेंबल वगैरह किया। ये ना छोटा वाला ट्राईपोड होता है कुछ, और जो पहले वाला मंगवाया था ना, तो उसमें मैं बोल रही थी कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, यानी कि वो मोबाइल रखने पर नीचे आ रहा था। तो ये वाला काफ़ी अच्छा है, इसमें ना बिल्कुल नीचे नहीं आ रहा था, अच्छे से कहीं भी अटैच कर लो। कैमरा का भी था और मोबाइल लगाने का दोनों का था। ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड था, मतलब ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे। फिर मैंने अगले जब मैं उठी ना उसके बाद में मैंने इसे दिखा, मन किया अच्छा चलो, तो ये वाली चीज़ मंगवाई थी। 2-3 दिन आए हो गया था इनको, पर मैंने ओपन किया नहीं था, क्योंकि पापा ने बोला कि जब ओपन करो तो वीडियो वगैरह बनाना, पर मेरे को वीडियो बनाना नहीं था। और ये वाला पहले वाला था, तो अभी ये भिजवाया नहीं है। तो ये वाला पहले, ये भी इसी की तरह लगता है, पर ये थोड़ा काफ़ी अलग है। तो अभी जो बाद में मंगवाया था ना, वो वाला ट्राईपोड काफ़ी अच्छा है मोबाइल पे लगाने करने के लिए, जब खाना वाना बनाओ करो। तो अभी ना ये थी, मतलब मैं सुबह उठने के बाद में सबसे पहले तो मैंने कुछ खाने पीने के लिए कुछ बनाया, यानी क्योंकि पापा तो जाएंगे ऐसे ही जॉब पे। तो मैंने कि चलो ठीक है सुबह सुबह ना रबड़ी होती है तो वो बना लेते हैं छाछ के साथ, जो मक्के का दलिया होता है ना, तो उसके साथ बना रही हूँ। तो अभी गाँव गए थे, तो गाँव से ही छाछ वगैरह लेके आए थे, तो ये उसी के लिए थी। तो बस अभी उसी से मैंने इसको बना, मतलब छाछ उसको बना दिया है। तो क्योंकि पापा मेरी हेल्प करवा रहे थे, बोल रहे थे कि सब्जी वगैरह मैं बना दूंगा, पर सब्जी इन्होंने पता नहीं कैसे बनाई। मैं उनसे बोल रही थी कि आप सब्जी कैसे बना रहे हो। पहले ऑयल में पहले ऑयल में क्या है ना, इन्होंने आलू डाल दिए, फिर टमाटर डाल दिए, फिर उनको थोड़ा सा भुनने के बाद में जो अदरक लहसुन वगैरह का पेस्ट है ना, उनको पकने के बाद में उन्होंने डाला। तो मैं उनसे बोल रही थी कि इसकी स्मेल आएगी, ऐसे मत डालो। पर इनको जैसे इनको जब भी खाना बनाते ना, तो इनके हिसाब से ही ये बनाते कि मैं मेरे हिसाब से ही बनाऊँगा। तो इन्होंने काफ़ी मेरी हेल्प करवाई थी। होता है कि तबीयत ख़राब होती तो हेल्प करवाते हैं, पर कभी अगर फिर मेरे को होता ना, फिर मैं नहीं करने देती हूँ उनको, मैं नाराज़ होती हूँ उस टाइम पे। तो अभी सब कुछ ठीक था, तो उन्होंने मेरे ना सब्जी बनाने का काम उन्होंने कर दिया था। मैंने रबड़ी वगैरह बनाई, फिर मैंने क्योंकि पापा के लिए चपाती वगैरह बनाई थी। और जो ये फ्रूट वगैरह क्योंकि पापा लेके आए थे, लीची वगैरह, लीची क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो लीची भी लेके आए थे साथ में। तो मैंने सारी ही सब्जियाँ है ना अच्छे से मैंने फ्रिज में अच्छे से स्टोर करके मैंने रख दी थी, क्योंकि सुबह तक सूख जाती है, उसके बाद में ड्राई हो जाती है। और अभी क्यों पता नहीं बॉक्स के साथ खेल रहा है, इसको ऐसी चीज़ें चाहिए होती है डिब्बे वगैरह, तो बस ये आराम से खेल रहा है। और अभी मौसम है ना काफ़ी अच्छा हो रहा था, शाम को टाइम पे, शाम का टाइम हो गया था। तो अभी हम लोग बस मौसम का आराम से एंजॉय वगैरह करेंगे। और आज की वीडियो का भी एंड बस मैं यहीं पर करती हूँ। और अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।